श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आपका हमारे पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिएगा शिव महापुराण के अध्यायों का। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने शाप की मुक्ति के लिए उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। नारद मुनि बोले, हम आपके अवतारदी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया में मोहित था। उसी समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें श्राप दे दिया। अब आप हमारी जीवन रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। कृपा कर हम पर प्रसन्न होकर हमें शाप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव जी के गण हैं एवं सभी के लिए आदरणीय हैं। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको शाप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दे, परंतु मेरा वचन झूठ नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको शाप का मुक्ति का उपाय बताता हूँ। मुनीश्वर विश्रवा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज के पद को प्राप्त कर शिव तीर्थों के दर्शन करने लगे। इस पर तुम्हारा प्रताप सभी लोगों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्तों में होगे। भगवान शिव के ही दूसरा रूप भगवान विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा तथा फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए। भक्ति भावना ही थी और कुछ नहीं। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हो। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महत्व का ज्ञान प्राप्त किया है एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि भी नहीं जानता हूँ, अतः अब मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप तथा वे सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किसी रूप में थे, उनकी लीला कैसे है और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म आदि की कथाएं मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिससे सुनने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। उस पार ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश व ब्रह्मांड तारों व ग्रह से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रह और नक्षत्र का कहीं पता नहीं चल रहा था। दिन रात अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज शून्य हो गए थे। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, वाणी, नाम, रूप, रंग आदि की वहां तक पहुंच नहीं है। उस पार ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात षष्ठी के समय आने पर एक अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपन्न ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्व ज्ञान में सब कुछ प्रदान करने वाली है। यह सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इस प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एक स्वरूप भूता शक्ति की रचना की। वह परम शक्ति प्रकृति, गुणमय और बुद्धि तत्व से की जननी कहलाई। उस शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की जननी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण भी कहलाती है। उनकी 8 भुजाएं, एक मुख की शोभा विचित्र है। उनके मुख के सामने चंद्रमा की क्रांति विच्छिन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियां देवी की शोभा बढ़ाती हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए हैं। सदाशिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल में चंद्रमा और मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं
तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी हैं। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परम पावन स्थल काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायी स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने पहले काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिव जी ने इसका नाम आनंद वन रखा है। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रक्षा करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहाँ काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सत्गुणों से युक्त एवं गंभीरता का यथार्थ सागर था। उसकी क्रांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसके हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वह सब कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किया। तप के कारण उनके शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उन जलधाराओं से सारा सुना आकाश व्यक्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नर अर्थात जल में निवास करने के कारण वे नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति महान और उसके 3 गुण उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव ऋषि, जब नारद जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी के नाभि से उसमें असंख्य नालदंड थे। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन की थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों का योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव की नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म लिया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंडा धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्बल हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ समय बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उगत स्थान इस जल के नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिससे मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैं कमल की जड़ तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोश को नहीं पा सका। तब मैं और अधिक परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमय आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता के दर्शन हेतु मैंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र से सुशोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम क्रांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीताम्बर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसे पता लगाने का निश्चय किया। मैं ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई भी छोर नहीं मिला। थक कर हम दोनों उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात नहीं हो सका। तब मैंने और हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप के दर्शन दे। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी बोले,
मुनि श्रेष्ठ नारद हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर का वास्तविक रूप के दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए और उस समय वहां उन सुरेश्वर ने ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहां से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग से दीक्षा भाग से सनातन आदि वर्ण आकार के दर्शन दिया। उत्तर भाग में उकार, मध्य भाग में मकार और अंत में ओमकार नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान ज्योतिमय रूप देखकर जब उन्हें उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमा मंडल की भांति स्थिर था और उनके शुरू और अंत का कुछ पता नहीं था तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परान्य ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहां से प्रकट हुआ है, इस अग्निस्तंभ की उत्पत्ति कहां से हुई? श्री हरि सोचने लगे तथा उसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वेद और शब्दों आवेश से युक्त हो अनुपम अग्निस्तंभ के बीच जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु विश्वात्मा शिव का चिंतन करते थे। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म माया शरीर वाले परम लिंग पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक परनाव है। वह एक सत्य परम कारण, आनंद, आकृति, तत्पर और पार ब्रह्म है। प्रणव से पहले अक्षर आकार से जागृति के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकर से भगवान शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मुंह में डालने वाला और मकर नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं। जो आकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं। उकार अर्थात विष्णु जी योनि है। महेश्वर बीज और योनि है। इन सभी का नाद कहा जाता है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग में उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अंडा कई वर्षों तक चल रहा था। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंडे के दो भागों में विभक्त कर दिया। तब उसके दो भागों से पहला सुवर्ण में कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ और कपाल के नीचे वहां से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो समस्त लोकों के सृष्टि है। भगवान महेश्वरी आ उ व मैं त्रिविधि रूप में वर्णित है, इसलिए ज्योतिर्लिंग अर्थात सदाशिव को ओम कहा गया है। इनकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु ने की शक्ति संभूता मंत्रों द्वारा उत्तम व महान अबुद्धि से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख, 10 भुजाएं, कपूर के समान गोलमन, परम कांति में अनेक आभूषणों से विभूषित, महान उदर, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने दिव्य में रूप में स्थित हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बाया नेत्र है। उकार दाहिना और उकार बाया कान है। उष्कार दाया और उष्कार बाया गाल है। ली उनका नाक के छिद्र हैं। एका और एकार उनके दोनों होठ हैं। ओंकार और ओंकार उनके दोनों दांत पंक्तियां हैं। आ और का देवेश्वर शिव के तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनकी दाहिनी 5 हाथ हैं और चा आदि बाएं 5 हाथ हैं। ता और टा से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिनी और बगल बाएं पार्य भाग है। भकार कंधा, मकार हृदय, हकार नाभि है। सा से या से 7 तक 7 अक्षर 7 धातु हैं, जिससे भगवान शिव का शरीर बनता है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतज्ञ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हम 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी उमा ओम तत्मिक महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर 5 अक्षर मंत्र
तथा दक्षिण मूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को भगवान विष्णु ने ग्रहण कर जाप करना प्रारंभ किया। ईशो के मुकुटमणि ईशान, जो पुरुषोत्तम पुरुष है, हृदय का प्रिय लगने लगे, जिसके चरण सुंदर हैं, जो सांपों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी ओर है, जो मुझे ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकर तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायी शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचन द्वारा संतुष्ट चित्त से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई स्तुति सुनकर कल्याण में शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। 10 भुजा वाले गले में नीलकंठ आभूषण से विभूषित और माथे पर भस्म का त्रिपुंडा लगाए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंद में था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। तब पापों का नाश करने वाले तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्रारंभ और कृतज्ञ विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? तब किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपा कर हमें इसके बारे में बताइए तथा सुपदेश देकर धन्य करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात की। श्री शिव जी बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे इस रूप का पूजन व चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो, मेरे दाएं बाएं अंग से तुम प्रकट हुए हो। लोकपति ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित फल देता हूँ। तुम दोनों की भक्ति सदृढ़ रहेगी। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति के प्रति उत्पत्ति हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो हमें यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपका अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। मेरा स्वरूप सर्वगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार पार ब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम को धारण कर 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूँ। मेरी इस अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान के सृष्टि से हमें कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। इसके भेद नहीं होंगे। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिव रूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप के दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इस पालन करेंगे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से व्याख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं। इन्हीं की शक्तिभूत वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होगी, लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होगी वह मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। कार्य शक्ति के लिए जो ज्योति रूप में प्रकट होगी उसका कार्य सृष्टि, पालन और संहार करने का संपादन होगा। मैं इस सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि 3 गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में प्रकट होता हूँ। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण हैं तो शिव गुणान्वित माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्न पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। परमेश्वर से बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु,
तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोकों में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण करके जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरे हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी के भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्य की कामना का पूर्ण करना। तुम्हारे शरण में आने वाला मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा तथा हम में भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि नारद, भगवान शिव के यह वचन सुनकर मैं और विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूंगा। मेरी जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करना। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार वर्ष परिमाण से ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु के एक दिन का होता है। वह भी इसी प्रकार के 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इस क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसके उसकी 21,600 दिन और रात होती है। उनके 6 बार श्वास अंदर लेने और छोड़ने पर 1 पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने पर 1 पल और 8 घड़ी और 7 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांस की संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय है। तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से लिंग पूजन आरंभ हो गया। आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और वीडियो को लाइक करें और परिवार और भक्तजनों में शेयर करें।